सुप्रभात प्रिय बच्चों। शीर्षक पतंग का अनुशासन नियमित किया जा रहा है। आज पुनः पाठ के अन्य बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में पतंग की जो विशेषता थी, उनके जो गुण थे, उसके संदर्भ की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया था कि पतंग को यदि नियंत्रित किया जाए तो वह आकाश में सबसे ऊंचे स्थान तक इसको ऊंचे स्थान तक उड़ाया जा सकता है। वास्तव में यह जीवन के व्यवहारिक जो स्वरूप है उसके संदर्भ की भी हमने चर्चा किया था। और मनुष्य यदि अपने व्यक्तित्व को और अधिक विकसित करना चाहता है तो उसके लिए स्वाभाविक है नियंत्रण का होना, प्रलोभन का परित्याग करना, अपने आप को निरंकुश होने से रोकना और प्रतिस्पर्धा का भाव होना। सबसे बड़ी बात है वह है कि यदि हम अपने कार्य को व्यवहारिक होकर के नियमितता के साथ करें तो उन सारे तत्वों को हम प्राप्त कर सकते हैं जिस पर हम गौरवान्वित हो सकते हैं। स्वाभाविक है यह एक इंसानियत के नाते ही ऐसा कर सकता है। पिछले क्लास में इन बातों को आपको बताया गया था। अब हम लोग पुनः चलेंगे पेज नंबर 85 के दूसरे पैराग्राफ में। दूसरा जो पैराग्राफ है, पहले के बाद दूसरा। पतंग का आकार भी उसे एक अलग ही महत्व देता है। हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के अनुसार अपने आप को संभालती है। आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। हवा की दिशा बदलते ही वह भी अपनी दिशा तुरंत बदल देती है। इसी तरह मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए। जो अपने आप को हालत के अनुसार नहीं ढाल पाते वे आउटडेटेड बन जाते हैं और हमेशा गतिशील रहने वाले एवरग्रीन होते हैं। यह सीख हमें पतंग से ही मिलती है। स्वाभाविक है हमें इस प्रकार का आचरण करना चाहिए जिससे हमारी विघ्न बाधाएं भी खत्म हो जाए और प्रगति के रास्ते पर सतत हम प्रयत्नशील होकर के आगे बढ़ते भी रहें। इसमें एक बात स्पष्ट रूप से रेखांकित करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है कि पतंग का जो आकार और प्रकार है वह भी बहुत महत्व का चीज है। अगर हवा तिरछी हो गई या उत्तर से पश्चिम दक्षिण पूरब जिस दिशा में चली गई, अगर उसका आकार प्रकार उस रूप का है तो बड़ी सरलता के साथ हवा के रूप के साथ वह अपने आप को समायोजित कर लेगी। इस प्रकार का जो समायोजन है मनुष्य के जीवन में भी आना चाहिए। यदि मनुष्य इस प्रकार की व्यवस्था में अपने को ढालने में असमर्थ है तो मुसीबतें उसकी बढ़ती चली जाती हैं। स्वाभाविक रूप से हमें उस हवा के साथ अपने गति को बढ़ा करके या उसके साथ समायोजित कर करके उसी दिशा में अग्रसर होने से हम अपने गंतव्य दूरी को, स्थान को, मंजिल को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उस व्यवस्था के साथ, उस अनुकूलता के साथ नहीं चलने के कारण हम पिछड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा के गति के साथ मुड़ने में जरा भी देरी नहीं करती। अगर हवा इधर से उधर हो गई तो उसके आकार प्रकार से बने हुए हैं कि हवा के साथ तुरंत तो समायोजित होकर के उसी दिशा में उड़ने लगती है। और मनुष्य जो नियंत्रित करता है वह उसे और सजगता सरलता के साथ उसी दिशा में अपने रस्सी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे उसकी ऊंचाई ऊपर तक चलती बढ़ती चली जाती है। स्वाभाविक है यह जो बात है
एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है, या हमें अत्यधिक प्रयत्नशील होकर करके ऊपर चढ़ने के लिए स्वयं के अनुप्रेरित करने के लिए है, और ऐसा कर करके हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। हवा की दिशा बदलते ही अपनी दिशा तुरंत बदल देती है। इस तरह मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते, परिस्थिति के अनुकूल हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, तो अंततः हमारी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, मंजिल है, हम पहुंचने में असमर्थ होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो सीख इस पंक्ति में हमें प्राप्त होती है वह है कि व्यवस्था के अनुरूप, दिशा के अनुरूप हमें भी उसी सरलता सहजता के साथ अपने को ढाल लेना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा एक अलग प्रकृति बन सके। जो अपने आप को हालत के अनुसार नहीं ढाल पाते, वे आउटडेटेड बन जाते हैं। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना हो जाना। हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुरूप, व्यवस्था के अनुरूप, सरलता सहजता के साथ उसी दिशा में चलने से हमारे कदम तेज हो जाते हैं, हम उद्देश्य तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी वही पुरानी परिपाटी, पुराने लकीर के फकीर बन करके चलने से कोई फायदा नहीं होगा। अंततः हम रास्ते भी तय नहीं कर पाएंगे और जो अपमान होगा उसका भी एक अलग स्वरूप बनेगा। हमेशा गतिशील रहने वाले एवरग्रीन होते हैं, और यह सीख हमें पतंग से ही मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति इस प्रकार से नियमितता के साथ अग्रसर होते हैं, उनका जो रूप होता है वह बिल्कुल सहज हो जाता है, सतर्क हो जाता है, सचेष्ट हो जाता है, और ऐसा कर करके वह व्यक्ति एक ऐसा आदर्श बन जाता है जो निश्चित रूप से लोगों के लिए भी अनुकरणीय हो जाता है। आज इतना ही। अगले क्लास में पुनः आपको अन्य बात बताए जाएंगे। धन्यवाद।